Assalamualaikum students, welcome back to online class of English. This is Ms. Nausheen and I hope you all are fine and safe at your home. In today's class we are going to read unit number 7 of your book and the title is The Secret of Success, means Kamyabi Ka Raaz. So let's start reading. A long time ago there lived a king who was in search of the secret of success. काफ़ी अरसे पहले एक बादशाह रहता था जो सीक्रेट ऑफ सक्सेस की तलाश में था. ही थॉट इफ़ ही कुड फाइंड आउट द आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस, और उसने सोचा कि अगर उसे इन 3 सवालों के जवाब मिल जाए ही वुड डिस्कवर द सीक्रेट एंड नेवर फेल, तो वो ये राज जान जाएगा और कभी फेल नहीं होगा. ही थॉट एंड थॉट फॉर मैनी डेज बट द आंसर इवेडेड हिम. वो सोचता रहा कई दिनों तक, लेकिन उसे कोई जवाब ना मिल सका. सो ही कॉल्ड ऑल हिज मिनिस्टर्स एंड आस्क्ड देम दीज 3 क्वेश्चंस. तो उसने अपने तमाम वज़रा को बुलाया और उनसे भी ये 3 सवाल पूछे. व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम टू स्टार्ट समथिंग, किसी भी काम को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइम कौन सा है. व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क टू डू, करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन सा है. हु इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, और सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन कौन सा है. बट नन ऑफ देम कुड कम अप विद अ सेटिस्फैक्ट्री आंसर, लेकिन इनमें से कोई भी उसे तसल्ली बख्श जवाब ना दे सका. नेक्स्ट ही कॉल्ड ऑल हिज कॉर्टियर्स एंड आस्क्ड देम द सेम क्वेश्चंस. तो फिर उसने अपने तमाम दरबारियों को बुलाया और उनसे भी यही सवाल पूछा. दे डिस्कस्ड एंड डिबेटेड फॉर लॉन्ग बट नन ऑफ देयर आंसर्स सेटिस्फाइड द किंग. उन्होंने काफ़ी देर तबादला ख्याल किया और बहस भी की, लेकिन उनका कोई भी जवाब बादशाह को मुतमईन ना कर सका. He then called the wise and learned men of his country to his court. फिर उसने अपने मुल्क के तमाम दानिशमंद और आलिम फाज़िल आदमियों को अपने दरबार में बुलाया. He discussed the problem with them for many days. उसने कई दिनों तक उनसे इस मसले पर बहस की. They too were unable to satisfy the king. और वो लोग भी बादशाह को मुतमईन ना कर सके, बिकॉज दे कुड नॉट सी आई टू आई विद ईच अदर, क्योंकि वो आपस में इत्तफाक नहीं रखते थे. एंड एंडेड अप आर्ग्यूइंग अमंग देमसेल्फ, और उनका अख्ताम आपस में बहस व मुबाहिसा पर होता था. दे केम अप विद मैनी डिफरेंट आंसर्स, और वो लोग बहुत से मुख्तलिफ जवाबात के साथ आए. बट नन ऑफ द आंसर्स प्रोवाइडेड एनी मीनिंगफुल सॉल्यूशन, लेकिन उनका कोई भी आंसर कोई भी मीनिंगफुल सॉल्यूशन प्रोवाइड ना कर सका. The king then asked his ministers to announce that whoever answers these questions would get a reward of 5,000 gold coins. फिर बादशाह ने अपने वज़ीरों को ऐलान करने को कहा कि जो कोई इन सवालात के जवाब देगा उसको 5,000 सोने के सिक्के इनाम दिए जाएंगे. Many people came and talked to the king, but their answers did not satisfy the king. बहुत सारे लोग आए और बादशाह से बात की, लेकिन उनके आंसर्स ने भी बादशाह को मुतमईन ना किया. At some distance from the capital, there was a jungle. दारुल हुकूमत से कुछ फासले पर एक जंगल था. The king had heard that in the jungle there lived an old wise man who was considered a saint. बादशाह ने सुना था कि जंगल में एक बूढ़ा अक्लमंद शख्स रहता है जिसको एक दरवेश तस्वर किया जाता है. He lived all alone. वो बिल्कुल तन्हा रहता था. His fame had spread far and wide as someone who would solve everyone's problem. उसकी शोहरत दूर दूर तक फैल चुकी थी कि वो एक ऐसा शख्स है जो हर एक का मसला हल कर देता है. The king decided to consult the wise old saint. बादशाह ने उस बूढ़े अक्लमंद दरवेश से मशवरा करने का फ़ैसला किया. बट द प्रॉब्लम वॉज ही ओनली मिक्सड विद द पुअर एंड नीडी. लेकिन मसला यह था कि वो सिर्फ गरीबों और ज़रूरतमंदों से घुलता मिलता था. ही डिड नॉट मिक्स विद द रिच एंड वेल्दी. अमीरों और दौलतमंदों से वो नहीं मिलता था. सिंस द सेंट डिड नॉट लाइक द मीटिंग वेल्दी पीपल, द किंग स्टार्टेड थिंकिंग एज हाउ टू अप्रोच हिम. क्योंकि वो दरवेश दौलतमंद लोगों से मिलना पसंद नहीं करता था, इसलिए बादशाह ने सोचना शुरू कर दिया कि उस तक कैसे पहुंचा जाए. द किंग पॉन्डर्ड एंड थॉट डीपली अबाउट अ वे टू मीट द सेंट. बादशाह ने गौर किया और दरवेश से मिलने के किसी रास्ते पर गहरी सोचो विचार की. सून ही केम अप विद अ प्लान, और जल्दी उसने एक प्लान सोचा. ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ इन रैग्स एंड सेट आउट टू सी द वाइज ओल्ड सेंट.
उसने फटे पुराने कपड़े पहने और बूढ़े दरवेश से मिलने के लिए रवाना हो गया। सिंस ही वॉन्टेड टू अपीयर पुअर एंड डेस्टिट्यूट, क्योंकि वो चाहता था कि वो गरीब और मोहताज नज़र आए, ही आस्क्ड हिज सर्वेंट्स टू रिमेन बिहाइंड, उसने अपने मुलाजमों से कहा कि वो पीछे रहें। अलोन ही हेडेड स्ट्रेट फॉर द सेंट्स हट, और वो अकेले सीधा दरवेश की झोपड़ी तक चला गया। When the king arrived at the hut, और जब बादशाह झोपड़ी के करीब पहुंचा, the saint was digging the ground in front of his hut, तो वो दरवेश अपनी झोपड़ी के सामने की ज़मीन खोद रहा था। He was old and weak, and as he worked, he was breathing hard. वो बूढ़ा और कमज़ोर था, और क्योंकि वो काम कर रहा था इसलिए वो मुश्किल से सांस ले रहा था। He tired quickly and stopped frequently to rest. वो जल्द थक जाता था और थोड़ा आराम करने के लिए कई बार रुक जाता था। The king approached him and addressed him directly. बादशाह उसके पास पहुंचा और उससे बराह रास्त मुखातिब हुआ। Sir, I have come a long way to ask you the answers to 3 important questions. सर, मैं बहुत दूर से आपके पास अपने 3 सवालात के जवाब पूछने आया हूँ। The king continued, My first question is, what is the most important time to start some work? My second question is, what is the most important work to do? And third, who is the most important person? Humbly the king continued, Would you kindly help me telling the answers to these questions? बादशाह ने अपनी बात जारी रखी और कहा, मेरा पहला सवाल है, किसी काम को भी शुरू करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम कौन सा है? मेरा दूसरा सवाल है, करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क कौन सा है? और तीसरा है कि सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन सा है? बादशाह ने आजिज़ाना तौर से अपनी बात जारी रखी, बराए मेहरबानी क्या आप इन 3 सवालात के जवाब बताकर मेरी मदद करेंगे? The saint paid no attention to the king and continued digging. दरवेश ने बादशाह की तरफ कोई तवज्जो न दी और ज़मीन खोदना जारी रखी। The king waited for a few moments and then said, बादशाह ने कुछ लम्हे इंतज़ार किया और उसके बाद कहा, सर यू लुक टायर्ड, सर आप थके हुए नज़र आ रहे हैं। लेट मी डिग द ग्राउंड फॉर यू, लाए मैं आपके लिए ज़मीन खोद देता हूँ। द सेंट थैंक्ड हिम एंड गेव हिम द स्पैड एंड द किंग स्टार्टेड डिगिंग। दरवेश ने बादशाह का शुक्रिया अदा किया और स्पैड उसे दे दिया और बादशाह ने खोदना शुरू कर दिया। आफ्टर सम टाइम द किंग रिपीटेड द क्वेश्चंस एंड रिक्वेस्टेड द आंसर्स। थोड़ी देर बाद बादशाह ने अपने सवालात को दोहराया और जवाब की दरख्वास्त की। बट ऑल दैट द सेंट सेड टू द किंग वॉज, लेट मी डिग नाउ। लेकिन दरवेश ने बादशाह से सिर्फ इतना कहा कि अब मुझे खोदने दो। द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पैड एंड केप्ट डिगिंग। बादशाह ने उसे स्पैड वापस नहीं किया और डिगिंग जारी रखी। ही रिमेन्ड काम एंड डिड नॉट लूज पेशेंस। वो पुरसकून रहा और सब्र को हाथ से न जाने दिया। द होप दैट ही वुड फाइंड द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस केप्ट हिम मोटिवेटेड एंड डिटरमाइंड। उस उम्मीद ने कि उसको सवालात के जवाब मिलेंगे उसे हौसला दिया और साबित कदम रखा। When evening fell and the light began to fade, he stopped digging and turned to the saint. He said, Could you please let me have the answers to my questions now? जब शाम हो गई और रोशनी कम होना शुरू हो गई तो बादशाह ने खोदना बंद कर दिया और दरवेश की तरफ मुड़ा। उसने कहा, बराए मेहरबानी क्या अब आप मेरे सवालात के जवाब दे सकते हैं? The saint remained silent and pointed to one side. दरवेश खामोश रहा और एक जानिब इशारा किया। The king glanced in that direction and saw that a bearded man with a dagger in his hand was running towards them. बादशाह ने उस सिमत नज़र डाली और देखा कि एक दाढ़ी वाला शख्स अपने हाथों में खंजर लिए उनकी तरफ भागा चला आ रहा है। When he reached them, he fell down and fainted. और जब वो उनके पास पहुंचा तो नीचे गिर पड़ा और बेहोश हो गया। The king straight away picked up the bearded stranger and carried him into the hut and laid him down on the ground. बादशाह ने फ़ौरन उस शख्स को उठाया और झोपड़ी के अंदर ले गया और ज़मीन पर लिटा दिया। The king noticed that the man was injured. बादशाह ने देखा कि वो शख्स ज़ख्मी था। So he immediately took steps to stop the bleeding and
With the help of the sand, he bandaged his wounds. इसलिए फ़ौरन उसने उस खून रोकने के इक़दामात किए दरवेश की मदद से और उसने उसके ज़ख्मों पर पट्टी बांधी. The bearded man fell into a deep, restful sleep. और वो दाढ़ी वाला शख्स उसके बाद एक पुरसकून नींद सो गया. By now, night had fallen and it was very dark. तब तक रात हो चुकी थी और बहुत अंधेरा था. The king was too tired to return home. बादशाह भी बहुत थक चुका था और घर नहीं जा सकता था. The saint invited him to stay the night and the king accepted the saint's hospitality. दरवेश ने उसे रात ठहरने की दावत दी और बादशाह ने दरवेश की मेहमान नवाजी कबूल कर ली. The saint prepared some simple foods and provided the king with a bedding of hair to sleep on. दरवेश ने सादा खाना तैयार किया और बादशाह को सोने के लिए सूखी घास का बिस्तर फराहम किया. At break of day, the king awoke. दिन तुलू हुआ तो बादशाह जागा. He found that the bearded man too was awake. और उसने देखा कि वो bearded man, वो दाढ़ी वाला शख्स भी जाग गया है. The king said, "How do you feel now?" बादशाह ने उससे पूछा, आप कैसे हैं अब? The bearded man replied, "I am better now, thanks to your majesty." मैं अब बेहतर हूँ, शुक्रिया बादशाह सलामत. Forgive me, I came to kill you because you had my brother killed. मुझे माफ़ कर दें, मैं आपको मारने आया था क्योंकि आपने मेरे भाई को कत्ल करवा दिया था. I became your bitter enemy out of grief. और अपने दुख की, अपने गम की वजह से मैं आपका शदीद दुश्मन बन गया था. I was hiding and waiting for your return. मैं छुपा हुआ था और आपकी वापसी का इंतज़ार कर रहा था. As you did not return, और जब आप वापस नहीं आए, I came out of my hiding place, तो मैं अपनी खुफिया जगह से बाहर निकल आया. That's when your servants saw me, तो आपके मुलाज़मों ने मुझे देख लिया. They immediately recognized me, और उन्होंने फ़ौरन मुझे पहचान लिया. They wounded me seriously, but I escaped. उन्होंने मुझे शदीद ज़ख्मी कर दिया लेकिन मैं बच निकला. Had you not cared for me, I would have died. अगर आपने मेरी देखभाल ना की होती तो मैं मर चुका होता. I thank you, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ. Now count on me as one of your most faithful servants. और अब आप मुझे अपने वफ़ादार मुलाज़मों में से एक मुलाज़िम समझें. Saying this, he saluted the king and left. ये कहते हुए उसने बादशाह को सैल्यूट किया और चला गया. When the bearded man had departed, और जब वो दाढ़ी वाला शख्स वहाँ से चला गया, the king again asked the saint for the answers to his questions. तो फिर बादशाह ने दोबारा उस दरवेश से अपने सवालों के जवाब पूछे. The saint replied, दरवेश ने जवाब दिया, Your questions have already been answered. तुम्हारे सवालों के जवाब पहले ही मिल चुके हैं. First, the most important time was when you wanted to help me. सबसे पहला ये कि सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम वो था जब तुम मेरी हेल्प करना चाहते थे. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क वॉज द डिगिंग ऑफ द ग्राउंड, और सबसे इम्पॉर्टेंट काम उस ज़मीन की खुदाई करना था. एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन फॉर यू, और मैं तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन था. हैड इट नॉट बीन सो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, यू वुड हैव रिटर्न्ड एंड बीन किल्ड, तो तुम वापस जा चुके होते और मारे जा चुके होते. द सेंट कंटिन्यूड, दरवेश ने अपनी बात जारी रखी. द सेकेंड टाइम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन वॉज द बियर्डेड मैन. दूसरी दफ़ा सबसे इम्पॉर्टेंट शख्स जो बियर्डेड मैन था, वो दाढ़ी वाला शख्स था. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क वॉज ड्रेसिंग हिज वाउंड, और सबसे अहम काम उसके ज़ख्मों की मरहम पट्टी करना था. हैड इट नॉट बीन सो, यू वुड नॉट हैव वॉन अ फेथफुल सर्वेंट, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ था तो तुम्हें एक वफ़ादार मुलाजिम नहीं मिलता. यू आर वेरी फॉर्चुनेट, तुम खुशकिस्मत हो. सो दिस इज़ द मोरल ऑफ द लेसन. तो इस लेसन का मोरल ये है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम फॉर डूइंग एनी थिंग इज़ अ प्रेजेंट, कि किसी काम को भी करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम प्रेजेंट है, मीन्स दैट जो अभी है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क इज़ व्हाट वी आर डूइंग नाउ, और सबसे इम्पॉर्टेंट काम वही काम है जो हम अभी कर रहे हैं. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज़ द वन हुम वी आर विद एट द मोमेंट, और हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन भी वही है जिसके साथ हम इस वक्त इस मोमेंट में हैं. That's all for now. The chapter ends here, and I hope you all got the chapter. Thank you. Take care. Allah Hafiz.